अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हकीम इकबाल हुसैन फैजवी और आज का जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, ये बड़ा ही एक अहम और टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जब भी कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको डराया जाता है कि जी ये आपका जो मर्ज है ये दायमी चलेगा, हमेशा चलेगा, तो ये मसला जो है वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह मरीज बड़ा खौफजदा हो जाता है। तो वो टॉपिक है मैदे का अल्सर, मैदे का जख्म। और इसमें जो है लॉन्ग टर्म जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं और मरीज को जो है वो काफ़ी अरसे तक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और फिर उसको हमेशा के लिए उसको आदी किया जाता है कि ये आप दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपका जो है मसला हल रहेगा, अगर आप दवाई छोड़ देंगे तो फिर आपका जो है ये दोबारा वैसे हो जाएगा। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा कि आप ये मेरी जो वीडियो है इसको जो है बड़े गौर से देखें। और इंशाल्लाह अगर आपके अंदर ये इस किस्म की प्रॉब्लम है या आपके किसी अजीज व क़ारिब के अंदर अगर कोई मसला है तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो असल में मैदे का अल्सर है क्या? असल में मैदे का अल्सर जो है वो कई किस्म का होता है। पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं इसको, और मैदे का जख्म भी कहा जाता है, मैदे का अल्सर भी कहा जाता है, आंतों का अल्सर भी होता है। तो असल में है क्या? असल में ये जो है मैदे के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेजाब होता है जिसको HCl भी बोलते हैं। उसकी जो मिकदार है वो मैदे के अंदर जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो जो है मैदे के दीवारों में या मैदे के मुंह की दोनों साइडों पे, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी जो है वो जख्म कर देता है और जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ होती है, उसको खाने में तकलीफ होती है या वैसे भी बाज़ औक़ात जो है जब उसका पेट खाली होता है तो उसको दर्द की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और मरीज को जो है वो सुकून नहीं होता और मरीज जो है इस परेशानी के आलम में जो है वो चूखा पुकार करता है। तो असल में जो है ये मैदे का जो अल्सर है ये फास्ट फूड के खाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, शराब नोशी करने की वजह से या तेज मिसाले वाली अज्जिया की वजह से या जो है ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी जो है ना ये मर्ज जो वो लाभ हो जाता है। तो अब इसका मैं आपको एक बेहतरीन इसके दो चीजें बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह पहले दिन से ही जो है ना ये शिकायत दूर हो जाएगी, दर्द की कैफियत में आराम आ जाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना ये मर्ज जो है इंशाअल्लाह जाता रहेगा और इसमें जो है मर्द के अंदर जो है वो कमी आ जाएगी और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो उसमें मैं आपको एक बेहतरीन जो है वो तरियाक बताता हूँ इस मैदे के अल्सर के हवाले से। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है अजवैन 1 तोला और तेज़पात जो है 1 तोला ले, सुर्ख राई जो है वो 1 तोला ले लें। ये 3 दवाइयाँ हो गई, 1 तोला। सुर्ख राई 1 तोला, तेज़पात 1 तोला, अजवैन 1 तोला और उसके बाद जो है गंधा कामला सार आपने 3 तोले लेनी है। इन 4 दवाइयों को, ये 4 दवाओं का जो है मुरक्कब है, इन 4 दवाओं को आपने लेना है और उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, पीसना है और इसकी आधी चमची जो है आपने आधी चमची कर लें या आधी से भी थोड़ा कम कर लें। ये सुबह और शाम 2 टाइम जो है आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके बाद एक खीर बनानी है और खीर को आप इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे ले लें सफ़ेद, 2 अंडों की सफेदी ले लें, उसके अंदर से जो है वो जो जर्दी होती है वो निकाल दें। 2 अंडों की सफेदी लें, आधा किलो दूध ले लें। ये सफेदी को जो है वो अंडे की सफेदी को दूध के अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके अंदर जो है वो साबूदाना 3 चमचे साबूदाने के उसके अंदर मिक्स कर लें और हस्बे जायका जो है उसके अंदर चीनी भी आप मिला सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह जरा पकाएं। पकाने के बाद जब ये खीर बन जाए इसको रख दें। शाम को रात को ये बना लें और इसको रख दें और सुबह निहार मुंह जो है ये आपने खीर खानी है। ये खीर जो है आप मुतवातिर जो है रोजाना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये जो खीर है इसके पहले दिन के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह जो है आपके दर्द के अंदर जो है जो मैदे का अल्सर है उसका जो दर्द है, उसकी जो शिद्दत है, तकलीफ है, वो इंशाल्लाह पहले दिन के इस्तेमाल से ही खत्म हो जाएगी। और जो मैंने आपको नुस्खा जो है वो बताया है उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैदे का जो अल्सर है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में जो है इंशाल्लाह गायब हो जाएगा और आप तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। और इसमें क्योंकि जब मैदे का अल्सर होता है, मैदे का जख्म होता है तो ऑलरेडी जो है इसके अंदर जो है जिगर भी मुतासिर होता है
تو جب یہ آپ نسخہ استعمال کریں گے تو اس نسخے کے استعمال سے جگر کو بھی تحریک ملے گی، جگر بھی ایکٹیو ہوگا، وہ بھی کام کرے گا، اور انشاءاللہ اس جگر اور معدہ جب دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو صحت ہے انشاءاللہ بحال ہو جائے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے آپ کو یہ نسخہ جات بتائے ہیں، اس کے استعمال سے آپ کے اگر معدوں کے پیپٹک السر ہے، معدے کا السر ہے، معدے کے اندر زخم ہے، یہ بعض اوقات یہ زخم معدے کے آر پار بھی ہو جاتا ہے اور یہ معدے کا زخم شدت اختیار کر جاتا ہے اور کنٹرول ہونے کا نام بھی نہیں لیتا اور مریض جو ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان دوائیوں کے استعمال سے اور اس کھیر کے استعمال سے آپ کا مرض جو ہے وہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ فیضوی دواخانہ حکیم اقبال حسین فیضوی، آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے فیضوی دواخانہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے اللہ پاک آپ کو مزید صحت و تندرستی عطا فرمائے۔